बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको जन्नतुल बकी के अंदर जा रहा हूँ। मैं आपको सारी ज़ियारतें जो अहम कबूर की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गौर से मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा मिलना है क्योंकि ये वीडियो बनाने में थे। अभी मैं जा रहा हूँ। ये जो आप जैसे गेट के अंदर आप दाखिल होंगे, ये सामने बोर्ड लगे हुए हैं, इनके नीचे मतवे शुरते खड़े होंगे। ये बहुत अहम जगह है ये वाली। आपने बोर्ड नहीं पढ़ने, आपने सिर्फ बोर्डों के पीछे जो कब्रें हैं ना, आपने वो देखनी है। अब यहाँ पे ये जो बंदे खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे ये बहुत अहम जगह है। अब देखें, सब ने जूतियाँ पहनी हुई हैं मेरे सिवा। मैं हमेशा जूती उतार के जन्नतुल बकी में जाता हूँ। ये जाली लगाई है, पहले जाली नहीं थी, अब इन्होंने आगे जाली भी लगा दी है। पहले तो आगे जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी खड़ा नहीं होने देते, वो आते हैं, धक्के मारते हैं। बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा सा जूम करके ना कैमरा आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आगे लेके जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये बहुत अहम ज़ियारत है। ये बोर्ड देख रहे हैं आप, ये बोर्ड, और बोर्ड के साथ जो है ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है ना, ये जो जाली लगी हुई है, जाली के बिल्कुल पीछे 6 कब्रें हैं। बहुत मुक़द्दस कब्रें हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा जिगर गोशा रसूल पाक बीबी बतूल सलामुल्लाह अलैहा की वो सामने, और उसके आगे 4 कब्रें हैं। जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जनाब इमाम बाकर और जनाब इमाम जाफ़र सादक की, और साथ में जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर पाक के चचा की। ये 6 कब्रें हैं वहाँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बनाते रसूल की कब्रें हैं, जिनको कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें। ये जो जगह है ना, ये वाली, ये जगह जो है, यहाँ पर वो मस्जिद हुआ करती थी, जिसे मस्जिद अभी इब्ने काब कहा जाता है। हज़रत इब्ने काब के नाम से ये जगह मशहूर थी। यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आते थे जन्नतुल बकी में, इसी जगह पर नमाज़ पढ़ते थे। अब लेके लोग जूतियाँ लेके गुजरे, आप देख रहे हैं, ये जूतियाँ लेके लोग गुजरे हैं इस जगह से। कितनी मुक़द्दस जगह थी, मस्जिद की जगह थी ये। इन्होंने उसको शहीद करके बना दिया रोड ऊपर। वो सामने जो कब्र है, ये उम्मुल बनीन अब्बास अलमदार अस्सलातु वस्सलाम अलैहिस्सलाम की वालदा की कब्र है। जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी, और साथ में रसूल पाक की फूफियों जनाब सफ़िया और जनाब आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्रें हैं। ये जगह मस्जिद अबी इब्ने काब की थी। ये जनाब बीबी फ़ातिमा आयमा और जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की कब्र है। और ये बनाते रसूल की कब्र है, जिनको अहले सुन्नत रसूल पाक की बेटियां कहते हैं। और जो है अहले दी वो कहते हैं कि ये हज़रत खदीजा की बांजियाँ नहीं थी, रसूल पाक की बेटियां नहीं थी, ये बांजियाँ थी हज़रत खदीजा की। ये जो कब्र है, ये वाली जो कब्र है, वो दीवार के साथ बीबी पाक की कब्र है। ये सामने जो एक कब्र है, ये हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर पाक के चचा की कब्र है। और साथ में 4 आइमा इकराम की कब्रें हैं। जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जनाब इमाम बाकर और जनाब इमाम जाफ़र सादक। और ये जो हैं, ये उम्महातुल मोमिनीन की कब्रें। 8 उम्महातुल मोमिनीन यहाँ पर दफन है। इस जगह पर 8 उम्महातुल मोमिनीन यहाँ पर दफन है। 2 मक्का में हैं, 2 शाम में हैं, और 4 यहाँ। और ये जो 2 कब्रें हैं, ये भी बहुत अहम हैं। ये अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार और अकील बिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। ये वाली 2 कब्रें हैं। हज़रत अली करमल्ला वजहो अलैहिस्सलाम के भाई और उनके भतीजे की ये कब्रें हैं। साथ में वो पीछे वाली उम्महातुल मोमिनीन की 8 उम्महातुल मोमिनीन यहाँ पर दफन है। हज़रत आयशा यहाँ पर दफन नहीं है। अहले सुन्नत कहते हैं यहाँ पर दफन है, जबकि वो यहाँ पर दफन नहीं है। उनको मुआविया ने जहर देकर या एक कुएं में उनको गिरा दिया था, और उनकी शहादत हो गई थी। उनको यानी शहीद करा दिया था, और ऊपर से वो कुएं को बंद कर दिया। तो अहले सुन्नत इस पर पर्दा डालते हैं। बहरहाल ये अथेंटिक उनकी बुक्स में ये रवायत मौजूद है। बाकी वल्लाहु आलम। देखें, किसी कब्र पर अब कोई निशान नहीं है। कितने सितम और दुख की बात है ये वाली। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली जगह, बस आगे चलता हूँ, आगे जाके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा करीब। यहाँ पर अब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल। ये उन असहाबा कराम की कब्रें हैं जो वाक़या हुर्रा में यज़ीद मलऊन के दौर में जब मदीना पर हमला हुआ था,
تو 10,000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو یہ ان کی قبریں ہیں واقعہ ہورا میں شہید ہونے والے کی، اور 2 اصحاب کی قبریں ہیں جو غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور مدینہ پاک میں آ کر ان کی وفات ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی، ان کی قبریں ہیں یہ والی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک ہے، جس کو داعیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی قبر پاک ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی، یہ آپ غور سے اس کو دیکھ لیں، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے۔ یہاں پر بھی لازمی دعا کیا کریں، خاص کر محبان اہل بیت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ ان کی قبر کو اگر نوٹ کرتے ہیں، یہاں پر لازمی دعا کیا کریں۔ اور یہ جو قبریں ہیں نا لاسٹ پہ، یہ امام علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر پاک ہے، اور دوسرے اصحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حضرت ابو سعید خدری اور جناب فاطمہ بنت اسد، جو خانہ کعبہ میں گئی تھیں جب امام علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا، تو خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوگی رکن یمانی کی جگہ پر، وہاں اب بھی درار پڑتی ہے ہر 13 رجب کو، تو یہ ان کی قبر پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کرنے سے پہلے ان کی قبر میں خود لیٹے تھے، کہا تھا کہ یہ میری چچی نہیں، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے ماں بن کر پالا ہے۔ اور دوسرے حضرت ابو سعید خدری، ان کا بہت مقام ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابو سعید خدری کی، اور انہی کے گھر میں وہ کنواں تھا بیر بصا اور بیر بزا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا تھا، بیری کے پتے منگوا کر، اور پھر اپنے جو موئے مبارک تھے وہ اس میں ڈال دیے۔ یہ والی جو قبر ہے نا، یہ بھی بہت اہم قبر ہے، غور سے دیکھیے گا۔ یہ قبر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی قبر ہے، حضرت عثمان کی قبر ہے، اور یہ تھوڑا اس ٹائم ان کو یہاں پر تھوڑا دور کر کے دفن کیا گیا تھا، حضرت عثمان کی، یہ ان کی قبر ہے تیسرے خلیفہ۔ یہاں پر بھی بورڈ لگا، لیکن یہاں پر اتنا زیادہ جو ہے وہ سختی نہیں ہوتی جتنی بی بی پاک کی قبر پر ہوتی ہے۔ وہاں پر پہلے بھی پہرا تھا اور آج بھی ان کی قبر پر پہرا ہے۔ اتنی مظلوم ہے نبی کی بیٹی کہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ کتنی مظلوم ہے زہرا کہ تیری قبر پر آج بھی دیا روشن نہیں ہے، تیری قبر پر آج بھی ڈنڈے لے کر کھڑے ہوئے ہیں جو تیری زیارت کرنے والوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، اور وہاں پر 1 منٹ بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ تو یہاں پر جتنا مرضی کھڑے ہوں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔